ट्रूमन बर्बैंक तारीख के सबसे मशहूर टेलीविजन शो में से एक का बेखबर सितारा है, मगर मसला ये है, इसे बिल्कुल अंदाजा नहीं कि वो इस शो का मरकजी किरदार है। पैदाइश के वक्त चना गया और एक गैर मतलूबा हमल के बाद कानूनी तौर पर एक टेलीविजन नेटवर्क ने इसे गोद ले लिया। ट्रूमन दी ट्रूमन शो का मरकज बन गया, जो 24 सात चलने वाला एक रियलिटी टीवी प्रोग्राम है जो तकरीबन 5000 छपी हुई कैमरों के जरिए पूरी दुनिया में नशर किया जाता है। इसके लिए एक मुकम्मल मसनूई दुनिया हॉलीवुड में एक वसी इहाते के अंदर तामीर की गई, जो एक खूबसूरत छोटे कस्बे सी हेवन की मानिंद बनाई गई है। हर वो चीज जिसे ट्रूमन जानता है, इसके घर वाले, दोस्त और साथी सब महज अदाकार हैं, और ये पूरा कस्बा एक इंतहाई पेचीदा टीवी सीट है। कास्ट और अमला ये यकीनी बनाते हैं कि वो हकीकत से बेखबर रहे, जबकि शो चालाकी से छुपाए गए इश्तिहारात के जरिए आमदनी पैदा करता है। सी हेवन आइलैंड एक देवकामत साउंड स्टेज के अंदर मौजूद है, जहां शो का खालिक और एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर क्रिस्टोफ ट्रूमन की जिंदगी के तकरीबन हर पहलू को काबू में रखता है, मौसम समेत इसे शहर छोड़ने से रोकने के लिए क्रिस्टोफ कई चालें चलता है, जैसे कि कुश्ती हादसे में ट्रूमन के वालिद की अफसोसनाक मौत का ड्रामा रचाना ताकि इसके दिल में पानी का शदीद खौफ पैदा हो जाए। मजीद बड़ा कास्ट मंबस मुसलसल सफर के खतरात और सी हेवन में रहने की सहूलत को उजागर करते हैं ताकि वो कहीं जाने की ख्वाहिश न करे। प्रोड्यूसर्स की ख्वाहिश थी कि ट्रूमन एक अदाकारा मीरेल से मोहब्बत करे और इससे शादी करे, मगर वो बजाय इसके शो की एक एक्स्ट्रा लारेन की तरफ माइल हो गया। लारेन ट्रूमन की सूरत हाल पर तरस खाती है और इसे हकीकत बताने की कोशिश करती है, मगर इसे शो से जबरदस्ती हटा दिया जाता है, इससे पहले कि वो पूरी हकीकत बयान कर सके। बिलाखिर ट्रूमन मीरेल से शादी कर लेता है, लेकिन उनका रिश्ता मसनूई और हकीकी जज्बात से खाली है। वो खुफिया तौर पर सलोए के साथ जिंदगी गुजारने के ख्वाब देखता है और फिजी जाने की ख्वाहिश रखता है, जहां इसे बताया गया था कि वो चली गई है। उधर हकीकी दुनिया में सलोए फरी ट्रूमन नामी एक कारकुन ग्रुप में शामिल हो जाती है, जो इसकी आज़ादी का मुतालबा करता है। दिन 10,909 पर ट्रूमन की दुनिया बिखरने लगती है। काम पर जाने की तैयारी के दौरान एक पुरस्कार चीज इसकी गाड़ी के करीब आसमान से गिर पड़ती है। ये एक स्टेज लाइट मालूम होती है। मीरेल और इसका बेहतरीन दोस्त मालन ट्रूमन को सी हेवन में कैद रखने में अहम किरदार अदा करते हैं। मीरेल मुसलसल इसे माली जिम्मेदारियों की याद दिलाती रहती है, जैसे कि उनका कर्जा और गाड़ी की किस्तें, ताकि वो सफर के ख्वाब से बाज रहे। अगले दिन ट्रूमन एक बेघर शख्स को देखता है जो इसके मेरे हुए वालिद जैसा नजर आता है, मगर इससे पहले कि ट्रूमन इस तक पहुंच सके कई रुकावटें हायल हो जाती हैं और इसे तेजी से वहां से हटा दिया जाता है। इस रात अपने तहखाने में ट्रूमन लारेन के ख्वाब देखता है, वो औरत जिसे वो कॉलेज में मिला था, मगर जिसे मीरेल की आमद ने इसे जुदा कर दिया। जब इसे एहसास होता है कि इसकी दुनिया की हर चीज इसी के गिर्द घूम रही है, तो वो हकीकत पर शक करने लगता है और सच जानने के लिए उन लोगों की तरफ रुजू करता है जिन पर वो सबसे ज्यादा भरोसा करता है। एक माह बाद ट्रूमन दोबारा लारेन से मिलता है, जो अब सलोए के तौर पर सामने आती है। पहले तो वो हिचकिचाती है, मगर बिलाखिर इसे बात करने पर राजी हो जाती है, लेकिन इससे पहले कि वो पूरी हकीकत जाहिर कर सके, अजनबी लोग इसे जबरदस्ती ले जाते हैं। अगले दिन ट्रूमन मजीद अजीब वाकयात नोट करता है, बशमूल एक लिफ्ट के अंदर छुपा हुआ सीट। फरार होने के अज़्म के साथ वो मालन को साथ लेकर सी हेवन छोड़ने की कोशिश करता है। जब वो फिजी के लिए फ्लाइट पिक कराने की कोशिश करता है, तो इसे बताया जाता है कि कम अज कम एक माह तक कोई परवाज दस्तयाब नहीं है। इसकी शिकागो जाने की बस पकड़ने की कोशिश भी नाकाम हो जाती है। जब बस इत्तेफाकन रवानगी से पहले ही खराब हो जाती है, गाड़ी चलाकर शहर से निकलने की कोशिश करते हुए ट्रूमन को एक बिल्कुल वक्त पर आने वाला ट्रैफिक जाम मिलता है, मगर जब वो वापसी का बहाना करता है, तो जाम अचानक खत्म हो जाता है और वो आगे बढ़ सकता है। जैसे ही वो शहर के वाहिद तिल पर पहुंचता है, इसका पानी का खौफ इसे मीरेल को गाड़ी चलाने पर मजबूर कर देता है। जब वो फरार होने के करीब होता है, एक जाली न्यूक्लियर पावर प्लांट के लीक का ड्रामा रचाकर इसका रास्ता ब्लॉक कर दिया जाता है और इसे पकड़कर वापस घर ले जाया जाता है। इस रात ट्रूमन मीरेल से अपनी शादी के बारे में सच्चाई का मुतालिबा करता है। घबरा कर मीरेल तवज्जो हटाने के लिए बेमौका प्रोडक्ट प्लेसमेंट करती है, जिसे ट्रूमन का सब्र खत्म हो जाता है। वो चाकू उठा लेता है, जिस पर वो किरदार तोड़कर मदद के लिए पुकारती है और शो से निकाल दी जाती है। ट्रूमैन को पुरसुकून करने के लिए इसकी मां आती है और इसरार करती है कि जिस बेघर आदमी को इसने देखा था वो दरहकीकत इसका वालिद ही था। वो दावा करती है कि कुश्ती के मुबैना हादसे के बाद वो याददाश्त खो बैठा था। हकीकत में दी ट्रूमैन शो के मास्टरमाइंड क्रिस्टोफ ने इस मुलाकात का बंदोबस्त किया था ताकि ट्रूमैन के बढ़ते हुए शकूक और शुबहात को खत्म किया जा सके। नाजरीन की तादाद आसमान को छूने लगती है और ऐसा लगता है कि ट्रूमैन अपनी मामूल की जिंदगी की तरफ लूट आया है। काम पर इसका तारुफ विवीन से कराया जाता है,
जो क्रिस्टोफ की जानिब से मीरेल की मुतबादिल के तौर पर मंसूबा बंद थी। एक टेलीविजन इंटरव्यू के दौरान क्रिस्टोफ वजाहत देता है कि ट्रूमैन के वालिद की मौत जरूरी थी ताकि ट्रूमैन की दुनिया की सैर करने की ख्वाहिश को रोका जा सके। हकीकी दुनिया में मौजूद सिल्विया शो देख रही होती है और प्रोग्राम में कॉल करके क्रिस्टोफ का सामना करती है। क्रिस्टोफ इसरार करता है कि ट्रूमैन जब चाहे शो छोड़ सकता है और दलील देता है कि वो इसलिए ठहरा हुआ है क्योंकि इसे सी हेवन में अपनी जिंदगी पसंद है। एक रात क्रिस्टोफ नोट करता है कि ट्रूमैन गैर मामूली रवैया इख्तियार कर रहा है। वो अपने बिस्तर के बजाय तहखाने में सो रहा है। इसे शुबा होता है कि कुछ गड़बड़ है, चुनांचे वो मार्लन को भेजता है ताकि सूरत-ए-हाल का जायजा ले। मार्लन दरियाफ्त करता है कि ट्रूमैन एक आर्जी सुरंग के जरिए गायब हो चुका है। शो की तारीख में पहली बार ब्रॉडकास्ट मुअत्तल कर दी जाती है, जिसके बाइस नाजरीन की तादाद बेमिसाल हद तक बढ़ जाती है। प्रोडक्शन टीम इसे तलाश करने के लिए बेचैन हो जाती है और सी हेवन के मसनूई सूरज को रात के वक्त पूरी शिद्दत से रोशन कर देती है ताकि तलाश में मदद मिले। जल्द ही ट्रूमैन समंदर के खिले पानी में कुश्ती चिल्लाते हुए पाया जाता है, जो किसी भी तरह शो से फरार होने की कोशिश कर रहा होता है। क्रिस्टोफ जो अपने सितारे को जाने देने पर राजी नहीं, शो के मौसमी कंट्रोल्स का इस्तेमाल करके एक शदीद तूफान पैदा कर देता है, यहाँ तक कि ट्रूमैन तकरीबन डूब जाता है। ताहम जब ट्रूमैन हार मानने से इनकार कर देता है तो आखिरकार क्रिस्टोफ पसपाई इख्तियार कर लेता है और तूफान रोक देता है। ट्रूमैन कुश्ती चलाता रहता है, यहाँ तक कि अचानक इसकी कुश्ती आसमान पर पेंट की गई दीवार से टकरा जाती है। ये मसनूई दुनिया का आखिरी किनारा होता है। वो एक सीढ़ी देखता है जो एक दरवाजे की तरफ जाती है और बाहर निकलने के लिए कदम बढ़ाता है, जब अचानक ऊपर से एक गरजदार आवाज गूंजती है। क्रिस्टोफ जो एक बाप के साथ साथ खुदाई शख्सियत के तौर पर भी इससे मुखातिब होता है, आखिरकार हकीकत आश्कार कर देता है। ट्रूमैन की पूरी जिंदगी एक स्क्रिप्ट शदा टीवी शो थी। वो इसे कायल करने की कोशिश करता है कि वो सी हेवन में ही रहे क्योंकि बैरूनी दुनिया गैर यकीनी और खौफ से भरी हुई है। ट्रूमैन खामोशी से सोच में पड़ जाता है, फिर ऊपर देखकर मुस्कुरा देता है। आखिर में अपने मखसूस अंदाज में अलविदा कहता है, अगर हम दोबारा ना मिले, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग और गुड नाइट। वो झक कर सलाम करता है और दरवाजे से गुजरकर नामलूम दुनिया में दाखिल हो जाता है। दुनिया भर में नाजरीन इसकी आज़ादी का जश्न मनाते हैं, जबकि सिल्विया इसे मिलने के लिए दौड़ पड़ती है। ब्रॉडकास्ट का इख्तिताम खिले दरवाजे के मंजर पर होता है, जबकि क्रिस्टोफ दिलशिकस्ता होकर रह जाता है। शो के बंद होते ही नाजरीन बेपरवाही से नया कुछ देखने के लिए चैनल बदलना शुरू कर देते हैं।